नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा, कृष्ण भक्ति शाखा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित हैं। पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी, कुतुबन, उस्मान, नंददास। और ये जो प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें डी, जो नंददास हैं वो अवधी भाषा के कवि नहीं हैं। यह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और अष्टछाप के कवियों में ब्रजभाषा के कवि हैं। जायसी, कुतुबन, उस्मान सूफी काव्यधारा के अंतर्गत अवधी भाषा के कवि हैं। प्रश्न है किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? कुंभन दास, नरोत्तम दास, परमानंद दास, कृष्णदास। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, नरोत्तम दास की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं होती है। अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह है। ये 8 कवि इस प्रकार हैं: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। तो ये जो 8 कवि हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न है भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर, श्रीदामा, उद्धव, बलराम। और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, कि उद्धव है वो भ्रमर का प्रतीक है। भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर के प्रतीक हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठल नाथ जी का शिष्य है? परमानंद दास, चतुर्भुज दास, सूरदास और कृष्णदास। तो अष्टछाप कवियों में 8 कवि हैं, जिसमें 4 जो कवि हैं वो विठल नाथ जी के और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और इनमें से कौन है जो विठल नाथ जी का शिष्य है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, चतुर्भुज दास हैं अष्टछाप के कवियों में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 विठल नाथ के शिष्य थे। उनका विवरण दिया हुआ है: वल्लभाचार्य जी के शिष्य और विठल नाथ जी के शिष्य। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ये जो सभी 4 कवि हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विठल नाथ जी के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठल नाथ और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की 1565 ईस्वी में। और इसमें 8 कवियों को उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में नियुक्त किया था भजन कीर्तन करने के लिए। प्रश्न है किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? श्री कृष्ण को स्थान प्रमुख है वो प्राप्त नहीं है, वह कौन सा संप्रदाय है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है और इसमें जो प्रमुख स्थान है वो राधा जी को प्राप्त है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि श्री कृष्ण का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया जाता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी का स्थान सर्वोपरि है, वो उसके बाद श्री कृष्ण का है गौण स्थान। यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। और वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का वे कोना कोना झांक आए हैं, ये कथन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और महत्वपूर्ण है ये कथन।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का भी कोना कोना झांक आए हैं। प्रश्न है कि शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018 दोनों शिफ्ट में ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है डी, वल्लभाचार्य जी हैं, वो शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। दिए गए आचार्यों को यहाँ पर बताया है कि किसका दार्शनिक सिद्धांत क्या है। शंकराचार्य का है अद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद। प्रश्न है अगला, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं? नाभादास, चतुर्भुजदास, विठलनाथ, सूरदास। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018, दिल्ली केवी पीजीटी 2015, जीआईसी पीजीटी 2015 पीजीटी में, एनबीएस पीजीटी 2014, राजस्थान लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014, यूपीएससी डिग्री कॉलेज 2008 और यूपी पीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? और सही उत्तर है इसमें सी कि विठलनाथ जी के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ, और इन्होंने सन 1565 ईस्वी में विठलनाथ के ने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। और वे कौन कौन हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य और विठलनाथ जी के शिष्य इधर दिए हुए हैं। कुम्भनदास, सबका जन्म का समय उनके साथ में यहाँ पर दिया हुआ है। कुम्भनदास कभी कभी जन्म वर्ष के हिसाब से क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। कुम्भनदास का जन्म का वर्ष है 1464 ईस्वी। गोविंद स्वामी, सूरदास, परमानंद दास, ये कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास, तो ये चारों जो शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य जी के हैं। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विठलनाथ जी के शिष्य हैं, और सभी का जन्म वर्ष उनके साथ में दिया हुआ है। देखिए वो इनके सभी का जन्म 1400 में हुआ है और इनका सबका 1500 में, जो विठलनाथ जी के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है कि नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है? विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। और ये प्रश्न एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अनेकार्थ मंजरी है वो नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी है। अन्य ग्रंथ की जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। विरह मंजरी जो रचना है नंददास की, इसमें नायिकाओं का विरह वर्णन एवं 12 मासा का वर्णन दिया हुआ है। रस मंजरी नायिका भेद से रचित ग्रंथ है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव के लिए की भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। प्रश्न है कि निम्न में कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। और ये प्रश्न एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। और सही उत्तर है डी की जो सुंदरदास हैं वो अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल शिष्य थे 84 और विठलनाथ जी के 252 शिष्य थे। अष्टछापी कवि हैं कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये सभी हैं उनके शिष्य हैं 8। मेरे नैना विरह की वेल बई पंक्ति की रचयिता कौन है? जायसी, घनानंद, विद्यापति और सूरदास। एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि सूरदास की यह पंक्ति है।
मेरे नैना विरह की बेली बई पंक्ति के रचयिता सूरदास जी हैं। मेरे नैना विरह की बेली बई पंक्ति के जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। अन्य विवरण हैं, अन्य जो पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, ये जायसी की पंक्ति है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित हो अखियां उधरी बरसी, ये घनानंद की पंक्ति है। काल कहल पिय साँझ हिटे, जाएब मई मारु देश, ये विद्यापति की पंक्ति है। तो पंक्तियों से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो पंक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, रसखान। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021, एनबीएस टीजीटी 2019, डीएसएसबी 2018 और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं वो नंददास जी हैं। नंददास अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। प्रश्न है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, यह किसका पद है? केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास और कबीरदास। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि सूरदास की पंक्ति है। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, यह सूरदास का पद है और भ्रमर गीत सूर सागर से लिया गया है। निम्नलिखित कवि एवं उनकी पंक्तियां हैं यहाँ पर दी हुई। कुछ पंक्तियां हैं। कबीर कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी। केशवदास की पंक्ति है, भूषण विनु न विराजई, कविता वनिता मित। और ये पंक्ति तो केशवदास की कई बार आती है। जयशंकर प्रसाद की है, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। पंक्ति है, कहुरे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हो जीवो कान हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? यशोधरा, साकेत, भ्रमरगीत सूरदास, सूरसागर और जयद्रथवत। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि भ्रमरगीत सूरसागर से ये पंक्तियां ली गई हैं। कहुरे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हो जीवन कान हमारी, यह पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। भ्रमरगीत जो सूरसागर से अवतरित हैं, जबकि यशोधरा, साकेत और जयदत्त व्रत ये तीनों राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं हैं। प्रश्न है, निम्न कवियों और उनकी कृतियों के में सुमेलन में कौन सा नहीं है? विद्यापति पदावली, नाभादास भक्तिमाल, नंददास यमुनाष्टक, सुंदरदास सुंदर विलास। और ये प्रश्न जो आया है एलटी परीक्षा, एल्टीग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी कि नंददास और यमुनाष्टक जो मिलान है यह सही नहीं है। कवि और उनकी काव्य कृतियां, विद्यापति की रचना है पदावली, नाभादास भक्तिमाल, नंददास की है रास पंचाध्यायी, सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास। यमुनाष्टक जो रचना है वो हित हरिवंश एवं विठल नाथ दोनों की रचना है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरे रहियो जग, यह निशान नित बाजा। ये पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं और ये प्रश्न जो आया है एल्टीग्रेड परीक्षा हिंदी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, जन्म से अंधे हैं यह मानते हैं, ऐसा यह कथन गलत है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं क्योंकि कुछ आलोचक विशेषतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे हैं जो सूरदास को जन्मांध नहीं मानते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो रसखान, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीरा, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, सूरदास। प्रीत कर दीनी गरे छुरी, कुंभनदास। और मिलान करना है इसमें। एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें सी, जो नंददास हैं। भक्तन को का सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम। ये पंक्ति कुंभनदास जी की है, ये सूरदास की पंक्ति नहीं है। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, ये पंक्ति रसखान। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम, ये कुंभनदास की पंक्ति है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था कुंभनदास को, और वहाँ जाकर इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो इस कारण इन्होंने ये पंक्ति कही थी। प्रीत कर दीनी गरे छुरी, और ये सूरदास की पंक्ति है। भ्रमरगीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? अन्योक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक, रूपकातिशोक्त। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 का प्रश्न है, और सही उत्तर है सी, सादृश्य मूलक अलंकार। भ्रमरगीत सार में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। भ्रमरगीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। उन्होंने सूरसागर के भ्रमरगीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमरगीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है, भ्रमरगीत सार में किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? गेय पद, कूट पद, संस्कृत पद, कहावत। और ये प्रश्न भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, कूट पद है। भ्रमरगीत सार के गेय पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमरगीत सार ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो गेय पद इसमें फर्स्ट है, तो प्रथम प्रश्न होगा उसका वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि भ्रमरगीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? विप्रलभ काव्य, मुक्त काव्य, उपालंभ काव्य, श्रृंगार काव्य। और ये प्रश्न भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, उपालंभ काव्य है भ्रमरगीत। भ्रमरगीत श्रृंगार रस का उपालंभ काव्य है। भ्रमरगीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य कहीं नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई रचना है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें है वो सही है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में अष्टछापी कवि हैं जो नंददास, उनकी द्वारा लिखित ग्रंथ है रास पंचाध्यायी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यह रचना रोला छंद में लिखी गई रचना है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। और ये बिल्कुल सही कथन है इस रचना के बारे में। रास पंचाध्यायी यह रोला छंद में है, श्री कृष्ण की रासलीला है, और अनुप्रसादयुक्त साहित्यिक भाषा का इसमें प्रयोग किया है। प्रश्न है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत की दसम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है, और सी उत्तर है वो सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड में क्या है? उन्होंने भागवत की दसम स्कंद की कथा का इतिवृत्त के रूप में कह दी है। और ये उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में
गाया है। उनकी पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, ये भी पंक्तियां हैं। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहि, चाहत सो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हर भय चिकनिया में सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने खड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर है इसमें डी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हैं। दी गई काव्य पंक्तियों में वर्णित अब हरि भय चिकनिया में सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अतः कूट थर्ड और फोर्थ सही हैं। यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहियो माई, श्याम रंग हवे कर समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। और अगला है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। नीचे दिए गए उनको सही चयन करना है और सही उत्तर है इसमें ए, कि थर्ड, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। अगला है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। दी गई काव्य पंक्तियों में गोपी या भक्त कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग हो गया है और उनके मन जैसा ही मेरा मन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष। यूजीसी नेट 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, लोक निरपेक्ष है। हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है, न कि लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अर्थात दोनों ये सभी गलत हैं। क्या है? लोक निरपेक्ष, ये वाला कथन इसमें सही है। तथ्य, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है। अगली पंक्ति है, जीवन मुह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करते हैं, कान प्यारे पीको। उपरोक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, असूया भाव की। आचार्य शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव और सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और सगुण भक्ति धारा में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर, रैदास, जम्बूनाथ, लालनाथ दास और दादू दयाल। सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नंददास, कृष्णदास और परमानंद। कुंभनदास हैं। असूया भाव है, इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना। ये दैहिक श्रृंगार, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। और निर्गुण काव्य की विशेषताएं क्या है? निर्गुणोपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट दर्श वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का विरोध, नारी की कामनी रूप की निंदा, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। तो निर्गुण काव्य की विशेषताएं हैं जो निर्गुण संत कवियों ने अपनाई हैं। प्रश्न है, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रुद्र, ब्रह्मा, सनकादिक, श्री। और सही उत्तर है ए, रुद्र। यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है ये कि वल्लभाचार्य जी जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वो रुद्र संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। इनका दार्शनिक मत है वो शुद्धाद्वैतवाद है। प्रश्न है, अष्टशाप की स्थापना कब हुई? अष्टशाप की स्थापना से कई बार प्रश्न आते हैं और अष्टशाप की कवियों से और
अष्टछाप में किस किस के कवियों को शामिल किया गया, कौन से कवि हैं और वो कहाँ रहते थे, उनके जन्म के वर्ष को क्रम से लगाइए। तो इस प्रकार से कई प्रश्न आते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565, 1600, 1560, 1570। हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। गोस्वामी विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। तो आज के सत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्र में जुड़े रहिए।